नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रियंका एंड आज सुबह बज रहे हैं इस वक्त 6:30 जब मैं कर रही हूँ अपनी शूटिंग। सो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। फाइन। सो वही रूटीन 5 बजे उठ गई थी। देन आई वेंट टू वॉशरूम फॉर नेचर्स कॉल एंड देन आई चेक माई वेट एंड सरप्राइजिंगली आज मेरा वेट 1 किलो कम हुआ, यानी 83.50। कल था 84.5। ओके। सो मैंने जैसे बताया था कि आज के ब्लॉग में आई विल टेल यू कि मैंने जो मशीन्स यूज़ करती है फ्लैट्स में, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। एंड मैंने मील कल खाया था अराउंड जब मुझे भूख लगी थी। इट वॉज शायद 2 to 2:30 के बीच में मैंने मील खाया था। एंड ये जो रोटी मैंने बनाई थी खूब सारा देसी घी डाल के, दिस रोटी इज़ इंस्पायर्ड बाय सुमित खरबंदा वॉज रनिंग IWLD। तो वहाँ से मैंने ली थी। तो बिकॉज आई वॉज इन द सर्च ऑफ कि मतलब पनीर खा के एंड देन ये सब इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा रोटी हम इंडियंस को रहता है। तो लिटरली मैं लाजवाब रोटी है एंड बहुत बढ़िया बनाने का तरीका है। तो ये मैं आपको अभी डिस्प्ले करती हूँ। एंड इसमें हम लोग को कुछ नहीं, पनीर यूज़ करना है, कोई वेजिटेबल जो वेरी लो कार्ब वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हम गोभी है, लौकी, ये सब यूज़ कर सकते हैं, पालक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्याज खाते हैं तो उसमें चॉप करके अनियंस भी डाल सकते हैं। तो आप ये सब कुछ उसमें यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको रिकॉर्डेड मैंने कर रखी है कल की, वो मैं दिखा देती हूँ कि कैसे वो बनानी है। ठीक है, और उसमें मैंने खूब सारा देसी घी डाला है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने घी डाला है एंड मैं ओबेसिटी के लिए मैं ट्रीट कर रही हूँ, तो ऐसे कैसे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आयुर्वेद सेज कि कैसे ओबेसिटी की चिकित्सा करनी है, हाउ टू ट्रीट ओबेसिटी। तो चरक संहिता में महर्षि चरक ने इसमें बोला है कि हमें अपतर्पण चिकित्सा करनी है। एंड दो दीज विल बी द न्यू टर्म्स टू मैनी, अपतर्पण चिकित्सा एंड दूसरा वृहंगन। वृहंगन गुरु चिकित्सा, अपतर्पण एंड गुरु चिकित्सा। तो गुरु चिकित्सा जो होती है, गुरु मीन्स हवी। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ें तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि ये सब बातें मैं आपको जब 10 किलो वज़न रिड्यूस कर लूँगी देन आई विल लेट यू नो। बट फिर भी क्योंकि बिकॉज मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता दे रही हूँ। बिकॉज देखिए, चरक संहिता में जब उन्होंने महर्षि चरक ने बोला है तो अपतर्पण चिकित्सा करने को बोला। उन्होंने लिस्ट ऑफ हर्ब्स भी बताई हैं जो अपतर्पण में फ़ायदा करेंगी। एंड उन्होंने लिस्ट ऑफ जो द्रव्य खाने वाले आहार द्रव्य बताए हैं वो गुरु द्रव्यों में बता रखे हैं। तो गुरु द्रव्यों में हमारे पास सीरियल्स में महर्षि चरक ने सिर्फ 2 ही बताए हैं धान्य वर्ग में। एक तो व्रीहि धान्य बताया है और एक शमी धान्य। देखिए, 5 प्रकार के धान्य होते हैं, धान्य पंचक बोलते हैं। इतना डिटेल्स में आप मत जाइए, खैर। लेकिन उसमें क्षुद्र धान्य आता है मिलेट्स में, तो उसको भी उन्होंने ओबेसिटी की चिकित्सा में नहीं बताया है। ठीक है, बाकी शुक धान्य में आ जाता है आपका गेहूँ और ये जौ वगैरह, तो वो भी नहीं बताया है। ठीक है, तो शुक धान्य नहीं बताया है इसमें, और क्षुद्र धान्य नहीं बताया है। ठीक है, और शंभू धान्य राइस वगैरह में आता है, राइस का भी नहीं बताया है। तो सिर्फ बताया व्रीहि धान्य एंड दिस शमी धान्य। शमी धान्य में सारी पल्सेस आ जाती हैं। व्रीहि धान्य में अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो व्रीहि धान्यों में श्रेष्ठ बताया दैट इज षष्ठी चावल, साठी चावल, जिसको हम रेड राइस भी बोलते हैं। तो हमने कोविड में मोस्टली इसकी डाइट भी लोगों को दी थी जो लोग ले पाए। तो ये है धान्य वर्ग में। तो बीइंग बाकी उसके बाद जो उन्होंने गुरु में बताए वो मांस वर्ग बता रखे हैं। तो बीइंग वेजिटेरियन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बट जो इंटरेस्टेड है तो वो जो मांस वर्ग में जब सब एनिमल मीट आ जाता है, फिश वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, एंड देन उन्होंने बताया है दुग्ध द्रव्य। तो दुग्ध द्रव्य में आपका उन्होंने काओ
मिल्क से रिलेटेड एंड बफेलो मिल्क दोनों का वो दिया है, ठीक है। एंड इक्षु द्रव्य यानी मीठे में सिर्फ हनी दिया है उन्होंने, बाकी मीठे में नहीं। डेट्स दिया है उन्होंने, डेट्स भी गुरु वर्ग में कंज्यूमेबल आइटम बताया, बहुत सारा लिस्ट है वो गुरु द्रव्यों की। तो बेसिकली जो साइंस बिहाइंड दिस इज की क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फर्स्ट, फिर उसको मॉडर्न कंसेप्ट से भी समझाएंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्थौल्य कैसे होता है? स्थौल्य होता है जब हम वही आहार विहार बिगाड़ते हैं, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लग जाते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होता है, बार बार खाना खाते हैं, भूख लगने पे नहीं बल्कि बीच बीच में बार बार खाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, और बहुत हैवी फूड्स खाते हैं, तो जंक फूड्स खाते हैं, ठीक है। या हैवी फूड से मतलब ये भी है कि रिच कैलोरी आज के कंसेप्ट में समझे तो, या रिच इन कार्बोहाइड्रेट समझे, ठीक है। कैलोरी हो एक अलग चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट रिच होना अलग चीज़ है। तो अब जब ये सब हमने निदान यानी कॉजेज का सेवन किया, तो क्या हुआ कि जो अग्नि है हमारी, जठराग्नि है, जिसको हम हंगर, जिससे हंगर होता है पैदा, वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब दैट बिकम्स मंद। तो मंद अग्नि होने की वजह से, या बार बार जब आप खाना खाते हैं तो आम दोष बनता है, भूख लगने पे ना खा के कभी भी मंचिंग करना बस, तो आम दोष बनता है। एंड आम दोष आज के टाइम पे आप समझिए काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि पाइप के पानी में कचरा फंस जाए, तो दैट इज ड्यू टू आमा। तो ऐसे हमारे जो स्त्रोताज हैं, दे आर लाइक पाइप, दे आर लाइक चैनल्स, उसमें ये आम दोष जो है जमा हो जाता है। एंड बॉडी में जो वात पित्त कफ है, सब एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। व्हाट वाटर डज इज, वात जो है वो मूवमेंट का काम करता है। एंड तो ये जो चैनल्स में आमा ब्लॉकेज हो गया, तो वाता का चैनल जो है ब्लॉक हो जाता है, वात की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, वात गेट विशिएटेड, वात में विकृति आ जाती है। तो जब वाता में विकृति आ जाती है, व्हाट दैट डज कि ये ना पाचक पित्त को स्टिमुलेट करता है, ठीक। पाचक पित्त जो है डाइजेशन में काम लाता है, तो पाचक पित्त जब स्टिमुलेट होता है, देन व्हाट हैपेंस, स्यूडो हंगर जनरेट होती है, मतलब असली भूख नहीं, नकली भूख जनरेट होती है। तो जब ये स्यूडो हंगर जनरेट होती है, उसमें इंसान और खाता है और खाता है। तो यू जस्ट सी, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हंगर बार बार होगी, आपको क्रेविंग होगी। तो ये चीज़ मुझको भी होती थी, क्रेविंग्स वी कांट कंट्रोल कर, हमें पता ही नहीं खाना, बट वो क्रेविंग ऐसी होती है, लगता है नहीं खाया तो बेहोश हो जाएंगे। तो द स्यूडो हंगर जनरेट होती है, एंड वो और ज़्यादा फिर आपको मोटा करती है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे मेन, देखिए, दोष धातु मल, ये तीनों का जो है आयुर्वेद ने बताया बैलेंस होता है, देन हेल्थ जनरेट होती है। तो धातुओं में यहाँ विकृत होती है स्थौल्य में मेद धातु, आपका चाहे वेट लॉस हो चाहे वेट गेन हो, दोनों में विकृति आती है मेद धातु में, ठीक है। तो मेद धातु, हम यहाँ स्थौल्य की बात कर रहे हैं, तो मेद धातु विकृत होती है। मेद धातु की चिकित्सा जो है कफ दोष के समान होती है। तो और दूसरा यहाँ पे चैनल ब्लॉक हो रहा है वात का, तो वात भी विकृत हो रही है। तो देयर आर टू दोषास वी हैव टू ट्रीट, वाता एंड कफा। कफा दोष वी हैव टू ट्रीट टू treat the Meda Dhatu. Now the treatment of Vata Dhatu and the treatment of Kapha Dhatu ये दोनों जो है बहुत अपोजिट है, बिकॉज देखिए वात धातु का ट्रीटमेंट जो है मधुर अम्ल लवण द्रव्यों से होता है, ठीक है। और इसका कफ धातु का होता है कटुतिक्त कषाय, तो कटुतिक्त कषाय खिलाएंगे तो कफ धातु जो है ठीक होएगी, लेकिन वात धातु बढ़ेगी। और यहाँ तो वात भी विकृत है जनाब, तो क्या किया जाए, वात वाले खिलाएंगे तो फिर मेदा धातु बढ़ेगी। तो किस तरीके से क्या रेजिमेन दिया जाए, तो इसके लिए प्रोटोकॉल दिया है महर्षि चरक ने। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, हमारे सेंस बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने क्या रेजिमेन दिया, उन्होंने रेजिमेन दिया था गुरु एंड अपतर्पण चिकित्सा। अब अपतर्पण का मतलब सुखाना है, ठीक है। उसको अगर तो कैसा नरिशमेंट देना जो सुखाने वाला हो, ठीक है। जिस तो उसको काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, आर्टिकल्स में लिख भी देते हैं उन वर्ड्स को कि अपतर्पण मतलब लैकिंग इन न्यूट्रिशन, या अपतर्पण मतलब कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई गुरु द्रव्य दें और साथ में अपतर्पण वाले वो मेडिसिन दें तो प्रॉपर बनेगा। बट नहीं, अगर इसको आज के कंटेक्स्ट में देखें तो अपतर्पण का मतलब है वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट, फाइन। एंड गुरु का मतलब हो गया, अगर आप
मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे हैं खाने में, तो देयर आर 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अगर आप जो द्रव्य उठाएं गुरु द्रव्य के जो महर्षि चरक ने दिए, तो उन्होंने लिखा है शमी धान्य। व्हाट इज शमी धान्य? पल्सेस में क्या है? प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। एंड आप जब मांस वर्ग में आ जाए तो धान्य का तो वर्णन किया ही नहीं है गुरु द्रव्य में, सिर्फ 2 ही धान्य है, शमी धान्य दैट इज पल्सेस, और एक धान्य वृही धान्य जिसमें षष्ठक चावल आता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस इन कार्ब्स, ओके, और उसमें खूब मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो गुरु द्रव्य यानी कि हाई इन प्रोटीन। देन उन्होंने सब जो है काउ प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, काउ मिल्क प्रोडक्ट्स, बफेलो मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है? रिच इन फैट। तो आप अगर फैट ले रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं, हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट एंड वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो दैट इज द गुरु चिकित्सा, ठीक है, गुरु द्रव्यों का सेवन। एंड व्हाट इज अवतर्पण? अवतर्पण इज वेरी लो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट भी रहे, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ अवतर्पण। सो तो वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आज के टाइम में जो डाइट है दैट इज कीटो डाइट, जिसको हम बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, तो वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब अवतर्पण चिकित्सा की कुछ अंग भी हैं। अवतर्पण चिकित्सा में फिजिकल एक्सरसाइज भी आ जाती है। लंघन सबसे बड़ा अंग है अवतर्पण चिकित्सा का, विच इज़ फास्टिंग। तो फास्टिंग इज, जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो इतना प्रचलित हो गया है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब साथ में स्वेदन है, मतलब कि फर्मेंटेशन, वो स्वेटिंग, तो स्वेदन की भी बहुत सी प्रक्रिया हैं, धूप का सेवन है। आप आज के डेट में आर्टिफिशियल भी बहुत सी तरीके हैं स्वेदन करने के, है ना, स्वेदन यंत्र हैं, ये सब कुछ जो है काइंड ऑफ अवतर्पण चिकित्सा है। वमन विरेचन भी अवतर्पण चिकित्सा में आता है। देखिए, मैंने कहा था कि आई विल बी टेलिंग यू ऑल दिस व्हेन द साइंस बिहाइंड दिस, जब मैं थोड़ा रिड्यूस कर लूँगी 10 kgs, बट स्टिल बिकॉज आई एम शोइंग यू कि मैं क्या खा रही हूँ, तो यू शुड नो वाई आई एम ईटिंग दिस। अच्छा, दूसरा एक कारण और है गुरु चिकित्सा करने का। गुरु द्रव्य जब आप खाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो वाता को क्या करता है? पैसिफाई। एंड वाता है स्पेसिफाइड, तो आपका स्यूडो हंगर जनरेट नहीं होगा। आप खा के देखिए, जब आप खाएंगे आपको भूख नहीं लगेगी, यू विल बी रिमेन फुल। तो ही मेरे ने जब ये स्टार्ट किया करना, तो भूख नहीं लगी, क्रेविंग नहीं हुई, एंड मुझे हमेशा फुलसम लगा। तो डैट इज़ द फर्स्ट विक्ट्री, ठीक। तो इस तरीके से जब आप, बेशक आप ये कहें कि भैया ऑयल में तो आप देखिए 1 चम्मच लेते हैं, 1 चम्मच में ही देयर इज़ 9 कैलोरीज, तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी ना हो जाए तक, बट नहीं, आप ज़्यादा ऑयल खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत देर बाद भूख लगेगी, तो अपने आप कैलोरी डेफिसिट हो जाता है। एंड दूसरा लंघन है। तो लंघन में का फ़ायदा यही है कि लंघन में आपकी जो अग्नि मंद हो गई थी, वो आपकी दोबारा जनरेट हो जाएगी। अगर आप लंघन करेंगे बिना गुरु द्रव्य खाए, तो ना आपका वाता फिर से बढ़ेगा। यू कांट डू दैट लंघन। तो आपको वाता को पहले पैसिफाई करना पड़ेगा गुरु द्रव्य लेने से, ठीक है, फैट लेकर। तो अब बाकी देखिए, बहुत सारे डाइटिशियंस होते हैं सब। अच्छा, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रेसिपीज़ को एक्सप्लोर करें। तो आई केम थ्रू दिस इंडियन वेट लॉस डाइट। तो इसमें आई वॉज फॉलोइंग पहले से भी, बट मेरी एक पेशेंट ने भी मुझे, अमिता तनवर ने भी मुझे रिकमेंड किया था, उसके लिए आई scroll that and then I found this recipe. तो I will be sharing you this recipe and this is a wonderful recipe। खा के भी काफ़ी फुलसम लगा, एंड आपने कोई कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं लिया। इट्स ऑल प्रोटीन, एंड ऊपर से सब प्रोटीन में भी फैट अमाउंट होता है, पनीर में भी फैट अमाउंट होता है, प्रोटीन होता है, एंड वेरी लो कार्ब। एंड देन ऊपर से जब आप एडिशनल देसी घी डालते हैं, तो डेट इज़ एक्स्ट्रा फैट, ठीक है। देन बटर मिल्क वगैरह ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, विच इज़ रिकमेंडेड बाय महर्षि चरक ऑल्सो, ओके। तो मैंने इसके पीछे ये बताया क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए कि वाई आई एम फॉलोइंग दिस डाइट। तो इस पर रिसर्चेस भी हुए हैं, कभी डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाऊंगी, तो आई विल शो यू द रिसर्च आर्टिकल्स। तो इस पर जो रिसर्चेस हुए हैं वो शो किया है ऑन टेबल की जो लोग खाते हैं लो कैलोरी डाइट, ठीक है,
जिसमें कार्ब्स हो रहते हैं लेकिन लो फैट रहता है। और जो लोग खाते हैं हाई फैट डाइट, ठीक है, एंड वेरी लो कार्ब डाइट, तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो हाई फैट डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनका जो वेट रिडक्शन है वो 2.2 टाइम्स ज़्यादा होता है उन लोगों से जो लो फैट डाइट खाते हैं और लो कैलोरी बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं जो भी। तो एंड यस, दिस इज़ ट्रू, जब मैंने स्टार्ट किया तो माई वेट वॉज 86.75 on 17th of December. First day I lost 1 kg, another day also I lost something um, more than 600 grams, between 600 to 1 kg. I don't remember exact figure. You can just see today is I think 22. 17 से स्टार्ट किया था, लगभग 87 वेट था, आज मेरा 83 है। तो मैंने इन 5 दिनों में 3 किलो से ज़्यादा वेट रिड्यूस किया इन 5 दिनों में लिया, इतने दिनों में, ठीक है, एंड बाउंस बैक भी नहीं हुआ। हाँ, पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि बाउंस बैक हो रहा है बट वो होता नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप ये शुरू करते हैं कीटो डाइट, तो कीटो डाइट इज़ इस एक्स्ट्रा पानी बहुत जल्दी निकालती है बॉडी में। जो एक्स्ट्रा पानी रिटेन हो जाता है ना वो फटाफट निकलता है। आपको शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा यूरिन जाने की फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है सब। तो बेसिकली जो उसके पीछे साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो ये है कि आपका जो बॉडी है ना वो फैट बर्निंग बॉडी बन जाता है, बिकॉज आपका जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइवेटिव होता है वो कीटोन बॉडीज़ हो जाते हैं जो फैट से जनरेट होते हैं, फैटी एसिड से। और जनरली वैसे हम लोगों का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रहता है, जो लोग एनर्जी, जो लोग फैट्स नहीं लेते हैं ज़्यादा, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। सो यहाँ पे आपका प्राइमरी सोर्स जो है डिजन वो जो है शिफ्ट हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें हमको, जैसे महर्षि गुरु ने चरक ने भी कहा है, गुरु द्रव्यों का सेवन करना और अवतर्पण चिकित्सा करनी है। तो हमें कार्ब्स नहीं लेने, बिकॉज हम कार्ब्स लेंगे तो अवर बॉडी गेट कन्फ्यूज, फिर कहीं प्राइमरी सोर्स जो है वो आपकी कार्ब ना बन जाए। तो कार्ब बिल्कुल नहीं लेना, तब आपको फैट लेना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े आएंगे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आयुर्वेद में महर्षि चरक ने इसको सर्टिफाई कर दिया है एंड अब तो रिसर्चेस भी हो रही हैं कीटो डाइट पे, तो अब तो रिसर्च बेस्ड भी हो गया ये चीज़। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने मक्खन को, नवनीत जिसको हृदय बोला, इट इज़ गुड फॉर हार्ट। एंड ये तो अब नए कॉन्सेप्ट्स चल पड़े हैं कि मक्खन नहीं खाना हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। जब आप गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, गलत लाइफ स्टाइल्स लेते हैं, तो दैट इज़ कॉजिंग यू दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। बट मक्खन का, घी का सेवन बुरा नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत बातें कर ली हैं, तो आई विल शो यू एवरीथिंग। तो ये पनीर है जो मैंने लिया है। वैसे मैंने इसमें 500 ग्राम पनीर यूज़ किया है, एंड ये मैंने कद्दूकस करी हुई गोभी, दिस इज़ चिली। तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया, थोड़े बहुत स्पाइसेस जो आपको पसंद है डाल सकते हैं, बट नचिकेत भी जिद कर रहा था मैं भी खाऊंगा, तो मैंने इसमें चिली चॉप करके नहीं डाली। आप लोग चॉप्ड अनियन भी डाल सकते हैं, मैं भोग लगा के खाती हूँ तो अनियन नहीं डाला। फिर इसमें ग्रेटेड हमने इसमें डाल लिया है कॉलीफ्लावर, एंड अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना डालना है डालिए। और फिर इसको मैंने यहाँ पे जो है मसलना शुरू कर दिया प्रॉपर्ली। अब ये आया मेन इंग्रेडिएंट, इसमें हमने डाला है सिलियम हस्क, इसको हम ईसबगोल बोलते हैं, ठीक है। ये इसको बाइंड करेगा, और मज़े की बात कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा आपको प्रोटीन वगैरह से, जो अगर किसी को हो जाता है तो कॉन्स्टिपेटेड आप नहीं रहेंगे, तो अच्छा फाइबर कंटेंट इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ना इसको आटे की तरह गूंद देते हैं, बॉल्स बन जाती हैं इसकी। इसमें मैंने हल्दी भी बाद में डाली, हल्दी डालना इनिशियली भूल गई थी, एंड इसकी ऐसे बॉल्स बना लेंगी।
फिर ये बॉल लेके बॉल के ऊपर देसी घी लगा दिया है। ये जो चपाती वाला ही पेपर होता है ना जिसमें हम रोल करते हैं चपाती, उसको लिया है। एंड इस पर एक और पेपर रख के एंड इसके ऊपर से भी घी लगा के फिर मैंने इसको जो है रोलर पिन से इसको मैंने रोल किया है। ठीक है, एंड अच्छा खासा रोल हो जाता है। अभी शो बहुत बढ़िया से होता है। बंद करो। हाँ, अब ले जाओ। See that the way. This is pizza. अब बन गया था? बंद कर, तुम खिलाते रहो, मेरे को नहीं चाहिए। आप मत बताओ। फिर आता है। This is a roti pizza. This is pizza. और ये बन गया बढ़िया से हमारा चपाती। नचिकेत बहुत अब एक्साइटेड इसका लीवर है, इसको निकाला एंड इससे ये इसका ये कर दो फोल्ड उसको। देखिए, तो ये ऐसे फोल्ड हो गया। फाइन। अब इसको आराम से बिस्तर के नीचे रख दिया जाता है। अभी मैं रख के दिखाऊंगी। और इसमें व्हील्स लगे होते हैं आगे की ओर, आराम तो से ये क्या इसको वॉक खिसकाया पैड भी जा जिसके बारे में सकता मैं है। बता रही थी। उठा ले। मैं मदद करती हूँ। चलो, जाने दो जाने दो। चलो, तो ये आराम से देखिए, ये हो गया अंदर। बस, तो बेड के नीचे आ गया, पता भी नहीं चल रहा है।